हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 1662, चेक इफ टू स्ट्रिंग एरेज आर इक्विवेलेंट। तो ये काफी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है एरेज का। तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे आज और हमारा सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं, गिवन टू स्ट्रिंग एरेज word1 and word2 return true if the two arrays represent the same string and false otherwise. A string is represented by an array if the array elements concatenated in order forms the string. ओके तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। तो वर्ड वन दिया है ए बी और सी, दो वर्ड है इसमें और इसमें दो वर्ड है ए और बी सी। तो बोल रहा है कि ये सभी वर्ड्स को अगर ऑर्डर में कॉन्केटिनेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर वो एबीसी हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये एबीसी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी सी मतलब एबीसी हो जाएगा। तो दोनों के सेम हो रहे क्या, एबीसी एबीसी, हाँ दोनों सेम हो रहे, तो आप रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, अभी दूसरे कंडीशन में, दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ये हो रहा है एसीबी और ये हो रहा है एबीसी, तो क्या सेम हो रहे नहीं हो रहे, तो आप रिटर्न करेंगे फॉल्स उस कंडीशन में, है ना। समझ में आ रहा है ना, इजी है ना। ओके, अभी तीसरे वाला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तीसरे में क्या हो रहा है, तो तीन वर्ड दिए यहाँ पे ए बी सी डी डी ई एफ डी, ऐसे हो जाएगा ना कॉन्केटिनेट करने के बाद। तो ये सेम है ना, ए बी सी डी डी ई एफ डी सेम हो गया। तो सेम हो गया, इसका मतलब ट्रू रिटर्न कर देंगे आप बेसिकली, है ना। तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि क्या करना है, क्या बोल रहा है बेसिकली। चेक इफ टू स्ट्रिंग एरेज आर इक्विवेलेंट, तो ये इक्विवेलेंट होंगे अगर वो दोनों स्ट्रिंग्स सेम होंगी बनने के बाद, है ना। ओके, तो अब हमको समझेंगे कैसे, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या करेंगे, अभी ये वर्ड वन का जो एरे है, वर्ड टू का एरे है, इसमें कितने वर्ड होंगे वो तो हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, सभी वर्ड को एक एक करके लेके दो स्ट्रिंग बिल्डर के इंस्टेंसेस बना लेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर तो आपने सुना ही होगा, है ना, स्ट्रिंग बिल्डर पता ही होगा आपको, जावा डेवलपर है तो। स्ट्रिंग बिल्डर वन बना लूंगा, है ना, फॉर द वर्ड वन एरे, और स्ट्रिंग बिल्डर टू बना लूंगा फॉर द वर्ड टू एरे, है ना। और दोनों को अपेंड करते जाऊंगा और बाद में उनका स्ट्रिंग बना के कंपेयर कर लूंगा, दोनों सेम स्ट्रिंग्स होते क्या। अगर सेम स्ट्रिंग है तो ट्रू कर दूंगा, नहीं तो फॉल्स कर दूंगा, है ना। तो हो जाएगा वो सॉल्व। तो अभी मैं आपको जावा का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, काफ़ी इजी है, एक बार ये समझ में आ जाता है तो, है ना। एरे स्ट्रिंग्स आर इक्वल, तो ये हमारा मेथड है जो हम लोग अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दो वर्ड्स दिए हैं एरे, मतलब वर्ड वन का एरे है, वर्ड टू का एरे है। तो मैंने दो स्ट्रिंग बिल्डर के इंस्टेंसेस बना लिए, एक को बोल दिया str1, एक को बोल दिया str2। ओके, अभी इस फॉर लूप में मैं गया, सभी वर्ड वन में से एक एक वर्ड को अपेंड करते गया मैं स्ट्रिंग वन को। इस फॉर लूप में मैंने एक एक वर्ड को अपेंड किया स्ट्रिंग टू को, है ना। तो दो स्ट्रिंग बिल्डर्स मेरे पास आ गए बेसिकली। तो टू स्ट्रिंग मेथड करके मुझे स्ट्रिंग मिलती है। आपको पता है कि स्ट्रिंग बिल्डर का टू स्ट्रिंग मेथड करेगा तो स्ट्रिंग मिलेंगी। तो S1 और S2 दो स्ट्रिंग्स मैंने मिला ली स्ट्रिंग बिल्डर से, उनको मैंने इक्वल्स करके कंपेयर किया, S1 डॉट इक्वल्स S2, अगर होता है तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। दैट्स इट गाइस, है ना, सिंपल है। तो ये फॉर लूप ऑर्डर ऑफ m है, ऑर्डर ऑफ n है, तो वॉट एवर इज द मैक्सिमम विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा उसके लिए, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर ऐसे एज सच यूज किया नहीं है ना, एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर तो किया नहीं है, तो कांस्टेंट हो गया वो फिर। अभी इसको रन करा के देखते कि चलता है क्या नहीं चलता है बराबर से। टेस्ट केसेस पास कर गया क्या, ओके कर गया। तो देखो अभी ट्रू हो गया, यहाँ पे फर्स्ट का करेक्ट है, ये भी ट्रू, फॉल्स हो गया करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ट्रू हो गया। ओके, तो अभी सबमिट कर लेते इसको, मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। तो आप लेफ्ट साइड को देख सकते हैं कि कोड एक्सेप्ट हो गया है यहाँ पे। तो इसको बंद कर देते हैं, कोड एक्सेप्ट हो गया है। ये कितना हो गया, 68.78% है। तो काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो ये है आपका लीड कोड का 1662, चेक इफ टू स्ट्रिंग एरेज आर इक्विवेलेंट। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली ये किस तरीके से हमने जावा कोड को लिखा है, बहुत ही सिंपल है। अगर ये जावा कोड पसंद आ गया, समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गए, तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है गाइस, तो लाइक कर लेना। और हमारे चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना, हमारा कुछ टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, तो वो कंप्लीट होने में हेल्प हो जाएगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
और क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो आपको इसी तरीके के अच्छे प्रॉब्लम्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। 600 से ज़्यादा वीडियोस हमने ऑलरेडी पोस्ट करके रखे हैं यहाँ पे, और सभी अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है जो हमने सॉल्व करके दिखाए हैं आपको। तो आप देख लेना। आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, तो बहुत हेल्प हो जाएगी इस चैनल से आपको, है ना। आप बढ़िया तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो आपके इंटरव्यूज़ के लिए। तो उसके लिए मैं कुछ प्लेलिस्ट रिकमेंड करना चाहूँगा इस चैनल से, तो वो देख लेना। आप पहले देखना BFS DFS का प्लेलिस्ट, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूज़ में। उसके बाद देखना ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाले प्लेलिस्ट। और उसके बाद देखना बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट, और देखना डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ के क्वेश्चन है। अगर डेटा स्ट्रक्चर्स चाहिए आपको, तो उसके लिए है स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाए गए हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप जावा J2E कंसल्टेंट है और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ दे रहे, तो आपके लिए स्पेशल वीडियोस है टू हेल्प यू इन योर टेलीफोनिक राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़। तो सर्च क्या करेंगे आप चैनल पे, सर्च करना टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे, जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे सर्च कर लेना, तो आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस। और माई सीक्वल प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट भी आपके लिए बनाए हैं। तो ये जो माई सीक्वल के प्रॉब्लम्स है, ये काफ़ी रिसेंट प्रॉब्लम्स है जो जावा डेवलपर्स को उनके इन पर्सन राउंड्स में पूछे गए हैं। वो देख लेना, क्योंकि सीक्वल लिखते आनी चाहिए, है ना। सीक्वल लिखाने को बोलते ही है इन पर्सन इंटरव्यूज़ में। टेबल्स देते हैं और सीक्वल लिखाते हैं, तो वो आना ही चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो वो अगर वीडियोस आप देख लेते हैं, तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगे किस तरीके से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और उसका किस तरीके से सॉल्यूशंस लिखना है। और ये वीडियोस का अगर आपको हेल्पफुल हो रहे, तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है इसी तरीके का अच्छे क्वालिटी कंटेंट करने के लिए। तो देख लेना वीडियोस, और कमेंट कर देना और लाइक कर देना गाइज, ओके। और थैंक्स, और शेयर करना इस वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।